देखिए, ऐसा है कि आज जुमा था, आपको भी पता है, और तैयब मस्जिद है शाहीन बाग में, जो दो सबसे बड़ी मस्जिदें हैं, शाहीन मस्जिद और तैयब मस्जिद। जुमे की नमाज से पहले तैयब मस्जिद में जब इमाम साहब खुतबे देने के लिए खड़े हुए, उसी टाइम जो वाजिद है यहाँ से आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट, और उसके साथ एक सईद खां है जो अमानतुल्लाह का रिश्तेदार है, दोनों खड़े होते हैं। और वाजिद जो है कैंडिडेट, वो 50,000 की गड्डी इमाम साहब के हाथ में रखता है, और सईद खां जो है वो फ़ौरन इमाम साहब के हाथ से माइक लेके और अनाउंसमेंट करता है कि वाजिद ने इमाम साहब के फ्लैट के लिए 50,000 रुपये दिए हैं और 50,000 रुपये घर से भिजवा देंगे, इसलिए आप सब लोग झाड़ू पे मोहर लगाइएगा और वाजिद को जिताइएगा। ये मस्जिद के अंदर का वाक़या है और उसके बाद जो नमाजी थे उन्होंने इस पर रिएक्ट किया, एतराज़ किया और कहा कि भाई यह गलत तरीक़ा है कि आप मस्जिद में पैसे दिखाकर और आप इस तरह का अनाउंसमेंट कर रहे हैं। आप मस्जिद का इस्तेमाल पॉलिटिकल आप वोटिंग के ऊपर आप कर रहे हैं। उसके बाद हमें जब ये बात पता चली, क्योंकि ये कोड ऑफ कंडक्ट का जो इलेक्शन के कोड ऑफ कंडक्ट से रूल्स रेगुलेशन है उनका वायलेशन है, और सीधा सीधा आप प्रलोभन किसी को लालच दे रहे हैं और धार्मिक स्थल का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी इबादतगाह का। इस पे पुलिस वहाँ थी, बीट कांस्टेबल। मैंने बार बार ये बात कही कि मैं पहुँच गया वहाँ पर 1 घंटे के अंदर और मैंने पुलिस से कहा कि एसएचओ को बुलाइए और यहाँ के सीसीटीवी कैमरे की जो रिकॉर्डिंग है उसको अपने कब्जे में लीजिए। अगर हमारी बात में हकीकत है, अगर सच्चाई है, तो वाजिद और मैनेजमेंट कमेटी मस्जिद के खिलाफ एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए, सईद खां के खिलाफ एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद ना एसएचओ आया और न रिकवर करने को तैयार थे, और ज़बरदस्ती फोर्सली हमें वहाँ से हटाने की कोशिश की, जिससे कि मैनेजमेंट उस सीडी को निकाल कर वहाँ से गायब कर दे। और एक नमाजी ने जाकर थाने में कंप्लेंट करी है, और जब हमने बहुत हंगामा काटने की कोशिश की तो पुलिस आकर हमें ज़बरदस्ती, ना तो हमने रास्ता जाम किया था, ना हमने कोई धरने पे बैठे थे, हम साइड में बोल रहे थे वाजिद के खिलाफ। तो पुलिस वाला सब इंस्पेक्टर आता है और कहता है कि आप वाजिद के खिलाफ इस तरह से नहीं बोल सकते। हमें पता है, आप भी जानते हैं कि वाजिद इस हलके का सबसे बड़ा बिल्डर है जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करता है, साथ साथ 8-8 मंजिल बिल्डिंग बनाता है, पुलिस को पैसे देता है, पुलिस को कमवाता है। और अभी पिछले दिनों में एक पवन है एडिशनल एसएचओ इस शाहीन बाग थाने में, और वाजिद, ये दोनों ही थाना चलाते हैं शाहीन बाग का, एसएचओ नहीं चलाता है। अभी पिछले चंद दिन पहले, अभी 15-20 दिन पहले, एक गुड्डू अंजार हैं, उनको एबीपी न्यूज़ की डिबेट चल रही थी कालिंदी कुंज पार्क में, लाइव चल रही थी, लाइव तो नहीं रिकॉर्डिंग चल रही थी। उसमें अंजार ने एक सवाल पूछ लिया वाजिद से, तो उसकी पिटाई करी और ये कह के पीटा कि इसको बिहारी को मारो। वो वीडियो वायरल हुए, उसके बावजूद पुलिस ने वाजिद के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया और गुड्डू अंजार के खिलाफ एफआईआर लॉन्च कर दी। पैसे के बलबूते पे अभी तक पुलिस को खरीदता रहा है वाजिद। आज मस्जिद का इस्तेमाल करने की कोशिश की उसने पैसे के बलबूते पे, लोगों का वोट खरीदने की कोशिश करी पैसे के बलबूते पे। मैं शाहीन बाग पुलिस से ये बता देना चाहता हूँ कि मेरा नाम आसिफ मोहम्मद खां है, अमानतुल्लाह नहीं है। अमानतुल्लाह रो सकता है, रो के ये कह सकता है कि मैं फंसा हुआ हूँ ईडी और पुलिस के चक्कर में। आसिफ नहीं रोने वाला है, आसिफ हकूक की लड़ाई लड़ता है, अपनी कौम मिल्लत की लड़ाई लड़ता है, नाइंसाफियों के खिलाफ खड़ा कर सकता है। ऐसी एफआईआर अगर तुम 10 भी कर लोगे ना, या तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूं, छोड़ने वाला हूं नहीं,
मुझे तुमसे ही लड़ाई लड़नी है। अब मैं नहीं सर्कुलर जारी करता है कि पुलिस का कंस्ट्रक्शन से कोई वास्ता नहीं है, और इस ओखला हल्के में एक ईंट लगाने के लिए भी पुलिस दरवाजे पे खड़ी हुई है।